सोचो एक ऐसी रात जहां एक देश के सबसे बड़े नेता की मौत हो रही है मिसाइल से, जहां समुद्र में तेल के जहाज रोक दिए गए हैं और एक गलती, सिर्फ एक गलती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये आज की हकीकत है। आज मैं आपको सुनाता हूं अमेरिका और ईरान की वो कहानी जो अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई बन चुकी है। दुश्मनी कहां से शुरू हुई? दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की असली वजह थी ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान यूरेनियम बना रहा था, वही चीज जिससे परमाणु बम बनता है। 2015 में एक समझौता हुआ जिसमें ईरान ने कहा, हम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने वो समझौता तोड़ दिया। बोले, ये डील बेकार है। फिर शुरू हुआ अधिकतम दबाव का खेल। अमेरिका के प्रतिबंध, ईरान की अर्थव्यवस्था टूटने लगी। लेकिन ईरान झुका नहीं। दोनों तरफ गुस्सा बढ़ता रहा और फिर 2024 में पहली बार खुलेआम लड़ाई शुरू हो गई, जब इजराइल ने पहला वार किया। अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया, जिसमें ईरानी अधिकारी मारे गए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं। इजराइल ने फिर ईरान पर हमला किया। ये सिलसिला चल पड़ा। जुलाई 2024 में इजराइल ने हमास के नेता इस्माइल हनिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मार दिया। फिर हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को लेबनान में। अक्टूबर 2024 में ईरान ने फिर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागीं और इजराइल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया। ईरान का प्रतिरोध का धुरा, यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती, सब कमजोर हो रहे थे। ईरान अकेला पड़ रहा था। 12 दिनों की जंग, जून 2025। फिर आया जून 2025, एक ऐसा वक्त जो इतिहास में दर्ज हो गया। 13 जून 2025 को इजराइल ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। ईरान की परमाणु सुविधाओं, सैन्य ठिकानों और शासन ढांचे को निशाना बनाया। अमेरिका भी शामिल हुआ। उनके पास वे B-2 स्टिल्थ बमबर्षक थे जो जमीन के नीचे छुपे परमाणु बंकर तोड़ सकते थे। ट्रंप ने बाद में कहा, अगर हमने ये B-2 हमला नहीं किया होता तो इजराइल खत्म हो जाता। 12 दिन की ये जंग चलती रही। मिसाइलें, ड्रोन, हमले। 24 जून 2025 को अमेरिका की कोशिशों से एक युद्ध विराम हो गया। दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। असली महायुद्ध, फरवरी 2026। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक और बड़ा हमला किया। इस बार सिर्फ परमाणु ठिकाने नहीं, बल्कि ईरान की शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई मारे गए। उनकी जगह उनके बेटे मुज्तबा खमनेई को नया सर्वोच्च नेता बनाया गया। अमेरिका को लगा, नेता मरा, ईरान टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, विकेंद्रीकृत मोज़ेक रक्षा, जहां अगर ऊपर से आदेश न आए तब भी नीचे के कमांडर खुद लड़ सकते हैं। 2 दशकों से उन्होंने यही योजना बनाई थी, बिना नेतृत्व के भी जीवित रहना। ईरान टूटा नहीं और जंग और बड़ी हो गई। परिणाम, जब पूरी दुनिया इसका दर्द झेले, ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद कर दिया, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में $1 का इजाफा हो गया। यूपीएस और फेडएक्स जैसी कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों से 9 अलग-अलग देशों में हमले किए। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, UAE, सबको निशाना बनाया। एक आम इंसान का सवाल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाई, पड़ता है। जब तेल महंगा होता है, ट्रक चलाना महंगा होता है। ट्रक महंगा तो सब्जी दाल महंगी। महंगाई बढ़ती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती है। और अगर ये जंग और बड़ी हो गई
तो भारत भी इस आग से बच नहीं सकता। अभी क्या हो रहा है? 31 मार्च 2026। अमेरिका के पास मध्य पूर्व में सैकड़ों विशेष अभियान बल हैं। ट्रंप ईरान के बिजली संयंत्रों और नागरिक ढांचे पर हमले की धमकी दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं डील भी हो सकती है। ट्रंप ने कहा ईरान ने उनकी 15 बिंदु मांगों में से ज्यादातर मान ली हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका ने खुद बातचीत की मेज तोड़ी। ट्रंप का एक और सपना, ईरान का तेल अपने कब्जे में ले लेना, खासकर खार्ग द्वीप जो ईरान के 90% तेल निर्यात को संभालता है। एक तरफ समझौते की बात, दूसरी तरफ और हमलों की धमकी। किसी को नहीं पता अगले 24 घंटे में क्या होगा। बड़ी सोच दोस्तों, ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये जंग है परमाणु शक्ति की, तेल की, सत्ता की और इंसान के अहंकार की। एक तरफ ट्रंप है जो कहता है हम जीत रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो कहता है हम कभी हारे नहीं, और बीच में पिसती जा रही है आम दुनिया। इतिहास गवाह है, जब बड़ी ताकतें लड़ती हैं तो नींद उन्हें नहीं आती जिन्होंने ये जंग शुरू की, नींद उसे नहीं आती जो इस जंग में फंसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है अमेरिका ईरान में समझौता होगा, क्योंकि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई और हम हैं आपके लिए हर अपडेट के साथ।